हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं प्रशाली सोरेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की एक लेक्चर सीरीज, जिसमें हम सारे टॉपिक को फॉर प्री मेंस इंटरव्यू कवर करेंगे। और जो सब्जेक्ट हम लेकर आ रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियम्बल की, जो कि सच में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इन द लास्ट मैं आपको बताऊंगी उसके कुछ फैक्ट्स जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रियम्बल को समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। Constitution is a legal document which is created to organize the rule and mechanism of governance। एक ऐसा ग्रंथ जो शासन को, प्रशासन को और व्यवस्था के अंगों को काम काज करने की व्यवस्था प्रदान करता है। सरकार कैसे काम करेगी, देश कैसे चलेगा, व्यवस्थाएं कैसे अपना अपना काम करेंगी, ये सब कुछ संविधान से तय होता है। नागरिकों को बुनियादी हक देने वाला और प्रशासन को उसकी व्यवस्था बताने वाला जो संविधान है वो एक भारत की आत्मा है। और उस आत्मा का परिचय जो है वो है उसकी प्रस्तावना, दैट इज प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की किसी और एक्ट और लेजिस्लेशन के लिए, तो वो जो है वो बताता है कि उस एक्ट का, उस लेजिस्लेचर का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एसेंस है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, क्या उसके बेसिक्स हैं। ये सब कुछ हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो the preamble of Indian Constitution is nutshell of the Constitution, is just a summary of the Constitution. It just a real meaning of our, it just giving a real meaning to our Indian Constitution। मतलब फ्रेमर्स ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसका सार समझाने के लिए जो है वो बाद में प्रियम्बल को लाया गया। अब प्रियम्बल जो है वो कहाँ से लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को उसको अडॉप्ट कर लिया, प्रियम्बल को, और उसको जो है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाना शुरू कर दिया। बट लेटर ऑन 26 नवंबर 1949 को जो है वो प्रियम्बल भी ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम सोर्स की बात करें, सबसे पहले हम सोर्स की बात करते हैं कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो क्या है। सो इफ वी सी द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल, देन फर्स्ट लाइन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स क्या है? सोर्स जो है वो भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद हम अगर लास्ट लाइन देखें प्रियम्बल की, तो उसमें लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स हैं उसमें, दैट इज अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट वी आर डूइंग, वी अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब है अंगीकृत करना। अब उसके हमने सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट को अंगीकृत नहीं किया है, हमने उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट को नहीं लिया है, हमने उसके बेसिक वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को, एसेंस को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। जैसे एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं, वैसे ही हमने उस डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट कर लिया। इनैक्ट का मतलब होता है हमने उसको एक लीगल शेप दे दिया। उसके बाद टू गिव आवर सेल्फ मीन्स अब जो है लीगल सॉवरेंटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाए करती है, और द होल ऑफ कंट्री, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल नाउ बी गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एवरी एक्शन शुड बी taken within the periphery of Indian Constitution. Nothing can be done in the violation of Indian Constitution provisions। ये बात करता है हमारा लास्ट के जो 3 वर्ड्स हैं। अब अगर हम बात करें नेचर की, नेचर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा है? नेचर की अगर हम बात करते हैं तो नेचर है सॉवरन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेंटी की। सॉवरेंटी का मीनिंग जो है वो संप्रभुता होता है। संप्रभुता का मतलब
ये है कि हम जो है गवर्न होंगे सिर्फ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कोई भी बाहर की पावर आके हमें गवर्न नहीं कर सकती है। दैट इज, बट अगर हम यही बात करते हैं कि हम यूएन मेंबर्स हैं नाउ, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जो हैं, हम क्या यूनाइटेड नेशन हमें गवर्न कर सकता है? ऑब्वियसली नो, दैट इज नॉट अ गवर्निंग बॉडी, दैट इज, हम यूनाइटेड नेशन का मेंबर हैं हम अपनी कंसेंट से, सो वहाँ पे हमारी सॉवरेंटी जो है वो बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है सेक्युलर। सेक्युलर का अगर हम कम्युनिस्ट थ्योरी में मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है धर्म निरपेक्षता, मीन्स देयर इज नो रिलीजन, द कंट्री हैज़ नो रिलीजन। बट अगर हम अपने प्रियम्बल के सोशलिस्ट वर्ड की बात करें तो वो जो है वो बात करता है सर्वधर्म संपन्न। हमारा जो है वो सर्वधर्म संपन्न को मान्यता देता है। कोई भी, एवरी पर्सन हैज़ अ इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर टू प्रोपगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 में भी मेंशन किया गया है। सो हमारा जो है वो फ्रांस की तरह नहीं है कि वहाँ पे कोई किसी को भी इंडिविजुअल को पब्लिकली अपना रिलीजन जो है वो शो करने का या प्रैक्टिस करने का या प्रोपगेट करने का राइट नहीं है। हमारा जो सोशलिस्ट है वो सर्वधर्म संपन्न की बात करता है, दैट इज रिलीजन फॉर ऑल, टॉलरेंसी फॉर ऑल द religions, there is a mutual harmonization between the individuals, between the citizens of our country, every religion must respect in the equal way। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है सोशलिस्ट। अगर हम मार्क्सिज्म थ्योरी की बात करें तो वहाँ पे होता है कि all the means of productions was partially or completely hold by the government of that country। बट हमारा जो सोशलिस्ट पैटर्न है वो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि बात करता है वेलफेयर सोसाइटी की। मीन्स आप जो है कुछ भी करोगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज द अल्टीमेट पर्पस। आप इनइक्वालिटी को रिमूव करोगे, आप पॉवर्टी को रिमूव करोगे, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, ये सब कुछ जो है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज द अल्टीमेट गोल। आप गवर्नमेंट के ऊपर भी अगर हम बात करें डीपीएसपी की, वो भी क्या उसका अल्टीमेट गोल है? वेलफेयर सोसाइटी। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द डीपीएसपी। जो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ऑब्लिगेशन है कि आप कुछ भी करोगे, एवरीथिंग यू मस्ट डू बट विद इन द पैरिफेरी ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारतीय नागरिकों के हाथ में है। कंप्लीट डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड वी हैव indirect democracy or representative democracy। we don't have a pattern of direct democracy जैसे स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो डायरेक्ट लॉ मेकिंग गवर्नेंस में जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। हमारे क्या है, हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो जाके पार्टिसिपेशन करते हैं, बट किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो हमारे यहाँ चुने जाते हैं। हम अगर अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करें तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। वन वोट वन राइट की बात करें, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो रिपब्लिक आता है। मतलब हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है वो परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उसमें क्या है कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है मोनार्ची का, कि हमारे यहाँ हेरिडिटरी जो है वो कोई भी राजा नहीं, हेरिडिटरी राजा जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ रिपब्लिक है, मतलब लोगों द्वारा चुने जाते हैं, कोई भी हेरिडिटी वाला सिस्टम जो है वो नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं बात करती हूँ सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस चीज़ में
अपना पूरा एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, नोटिफिकेशन, ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन वॉयलेशन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इसमें हम जुडिशियल एक्टिविज्म और को आजकल बहुत इम्पॉर्टेंटली जो है जुडिशरी जो है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही है इस चीज़ में कि वो कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कुछ किया जाता है तो वो तुरंत इस चीज़ के आके स्टैंड लेती हैं और उसके कॉन्ट्रेरी या फिर उसके इन नॉट इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आके अपना फैसला देती हैं। अब इसी में हम बात करते हैं क्या पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो 42nd अमेंडमेंट से, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और वो 1976 में हुआ था। उसके बाद एक जो केस आया उसमें ये पूछा गया कि इज़ प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1950 का ये केस है, इन री बेरूबेरी केस में ये कहा गया नो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस गजेंद्र गडकर ने ये बात कही कि प्रियम्बल इज जस्ट a key to open the mind of the framers, that is not a part of Indian constitution। तो आप आर्टिकल 368 में उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती से ये कहा गया कि नो, प्रियम्बल इज अ नॉन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसको अमेंड कर सकते हो लाइक अदर प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 368, बट द बेसिक एसेंस, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। जो उसका एसेंस है, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको वॉयलेट नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ कहा गया। अब अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो प्रियम्बल का ऑब्जेक्ट जो है वो है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, जैसे एक ट्राइंगल होता है, उसमें एक साइड में एक एंगल जो है वो इक्वालिटी हो, दूसरा लिबर्टी हो और तीसरा जस्टिस हो। इन तीनों को का ही बैलेंस जब होगा तभी फ्रेटर्निटी हो पाएगी। अगर इक्वालिटी नहीं है और लिबर्टी और जस्टिस है तो आपकी फ्रेटर्निटी होगी ही नहीं। तो इट हैज़ टू बी अ ट्राइंगल, लिबर्टी, जस्टिस and equality must create the fraternity, that is mutual tolerancy for each other। fraternity क्या है? fraternity एक mutual tolerancy है among the individuals, among the society। अगर equality defeat होती है तो fraternity defeat होगी ही होगी। अगर मैं preamble के सारे words की बात करूँ तो all words are very intermingled, very interconnected। आप एक को शेक करोगे ऑटोमेटिकली दूसरा शेक होगा ही होगा। तो यहाँ पे आई होप आप को समझ में आया होगा कि प्रियम्बल जो है वो क्या है। दैट इज़ अ नॉन ऑपरेटिव पार्ट जो केशवानंद भारती में कहा गया। लेकिन नॉन ऑपरेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो उसका पार्ट नहीं है, पार्ट ऑब्वियसली है, बट वो कोई भी राइट्स एंड लिमिटेशंस को क्रिएट नहीं करता है। जस्ट वो एक रियल एसेंस को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि प्रियम्बल का जो मेंस आंसर राइटिंग है, अगर प्रियम्बल मेंस में आता है तो हमें उसे कैसे लिखना है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1, दैट इज़ अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।